हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 33। हमें क्या करना है, फाइंड करना है dy अपॉन dx, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x इक्वल दे रखा है a की पावर b। तो ये तो हमारे पास एक टर्म है, तो ये तो ज़ीरो ही बन जाएगी, है ना। तो ये हम क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है, तो हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। थोड़ा लेंथी है पर बहुत ईजी है। देखो कैसे करना है। हमें ये दे रखा है ना। तो पहला काम हमें ये होना चाहिए कि हम क्या कर लें कि ये तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसे क्या मान लें हम, इसे हमने मान लिया है u, ठीक। इसे हमने मान लिया है v और इसे मान लिया है क्या, w, ठीक है। हमने इसे w मान लिया है। तो यहाँ लिखते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो जो हमें दे रखी है। फिर हम लिखेंगे पुटिंग y इक्वल क्या मानना है, जल्दी से बताओ। u इक्वल की क्या मानना है, y की पावर x, ठीक। अब v इक्वल क्या मानना है, x की पावर y, और w इक्वल क्या मानना है, x की पावर x। इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ फर्स्ट में पुट करो तो यहाँ क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, यहाँ v और यहाँ w, और यहाँ आएगा a की पावर v, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे करते हैं, अगर यहाँ y होता तो y का क्या आ जाता, dy अपॉन dx आ जाता नहीं। तो यहाँ क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो क्या आएगा नीचे, तो इसका मतलब हमें x ही आएगा, ऊपर आएगा जिसका हम करते हैं। यहाँ y होता तो y आता, पर यहाँ u है तो u आएगा। अब यहाँ v है तो v आएगा, और यहाँ w है तो w आएगा, और ये बन जाएगा 0। क्लियर हुई बात, इतना समझ में आया। बस कुछ नहीं करा अभी हमने, इन्हें हमें क्या कर लिया है कि u मान लिया है, इसे हमने b मान लिया और w मान लिया है, ठीक है। फिर इसकी जगह y की पावर x की जगह ये हमने u v w जो है पुट कर दिए हैं। उसके बाद हमें इसका डिफ्रेंशिएट करा है। u का क्या होगा, du अपॉन dx होगा, v का क्या होगा, dv अपॉन dx होगा, और w का क्या होगा, dw अपॉन dx होगा। ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब क्या करो, एक एक पोर्शन लेके हमें सॉल्व करना है। लोग का तो यही काम है, अगर आप टोटल में एक साल लोग लगाओगे तो कंफ्यूज रहेंगे। तो हम क्या करेंगे कि एक एक पोर्शन लेंगे। जैसे ये है तो पहले इसे लेके सॉल्व करेंगे, फिर इसे लेके सॉल्व करेंगे, फिर इसे। तो पहले क्या है, u इक्वल y की पावर x। तो यहाँ ले लेते हैं, देखो u इक्वल y की पावर x, बस इतने को सॉल्व करना है। देखो अब सॉल्व करो। टेकिंग क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ, हमें टेकिंग लॉग लेना है ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, लॉग u आएगा, और ये पावर क्या आगे आ जाएगी, देखो कैसा आई। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, m की पावर x है, तो पावर क्या होती है, आगे आ जाती है, फिर log फिर m। तो वो सेम यहाँ यूज़ करना है हमें। तो यहाँ यूज़ करेंगे तो x log y, समझ में आया। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। जो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ बताओ, जो log के साथ आता है वो क्या आ जाता है, अपॉन में आ जाता है। और u का क्या होगा, देखो u का क्या होगा, यहाँ du अपॉन dx होगा, तो वो लिखना पड़ेगा du अपॉन dx। ये है du अपॉन dx हो गया, ठीक। अब इसमें क्या लगेगा, v वाला फॉर्मूला लगेगा। कैसे पहचान हुई, देखो a फंक्शन तो हमारे पास ये हो गया है, और a फंक्शन हमारे पास ये है, तो यहाँ v वाला फॉर्मूला लगेगा। तो x को एज इट इज़ रखा, और यहाँ क्या v वाला फॉर्मूला देखो एक बार कैसे होता है, v है। तो पहले क्या करा हमने, u को एज इट इज़ रखा, v का कर दिया, बीच में आता है प्लस। अब क्या करेंगे, v को एज इट इज़ रखेंगे, u का करेंगे, ठीक है ना। तो वो अप्लाई करें। देखो यहाँ क्या है, x को आप u मान लो, और log y को क्या मान लो, v मान लो। तो u को हमने एज इट इज़ रखा, और इसका क्या होगा, अपॉन में आ जाएगा log के साथ जो भी होता है। अगर यहाँ x होता है तो अपॉन में आ जाता है, या फिर कोई और साइन x होता है तो वो भी अपॉन में ही आ जाता है। फिर लगेगा प्लस। अब क्या करना है, b को एज इट इज़ रखना है, मतलब log y को एज इट इज़ रखना है, और x का करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, सिंपल है। अब यहाँ क्या आ गया, 1 अपॉन u du अपॉन dx, और यहाँ क्या आ गया है, x अपॉन y प्लस log y, ठीक।
अब ये y जो है ये क्या है इधर डिवाइड में, तो इधर हमें ये भेजना है, भेजना ही पड़ेगा, इधर नहीं छोड़ेंगे। इधर क्या आएगा मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये क्या आ गया यहाँ आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करो, क्या है वैल्यू y की, देखो y की पावर x है, तो यहाँ y की पावर x पुट करेंगे। ठीक, ये हमने पुट कर लिया है। अब यहाँ और आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो और कर सकते हो। क्या आएगा, अब देखो यहाँ हमारे पास है बेस सेम है, तो पावर जो हो जाती हैं वे सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये x एज इट इज़ रहेगा y और x माइनस 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, x एज इट इज़ y माइनस 1 क्योंकि ये सेम है। फिर हम लिखेंगे प्लस, फिर हमारे पास क्या आ जाएगी y की पावर x log y आ गया। ये हमारा क्या आ गया du अपॉन dx आ गया है। समझ में आया है इतना कि कैसा हुआ। ये देखो ये सेम, ये हमारे पास सेम है, तो हम क्या करेंगे एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना जब बेस सेम होते हैं, तो क्या आ गया हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ अब हमें v इक्वल एक्स की पावर y इसे लेके सॉल्व करना है। v इक्वल एक्स की पावर y, v इक्वल एक्स की पावर y को लेकर सॉल्व करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। देखो पहले हमने एक सेपरेट करके लिया, अब भी इक्वल y की x की पावर जो y है अब उसे लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा log v इक्वल पावर आगे आ जाएगी log x हो जाएगा। अब यहाँ क्या बनेगा 1 अपॉन वी, log के साथ जो होता है वो अपॉन में आ जाता है, और यहाँ आएगा डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ क्या लगेगा यू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जैसा हमने पहले अप्लाई किया है अभी। तो यहाँ आएगा log x और y का करते हैं तो क्या आता है डी वाई अपॉन डी एक्स आता है जब डिफ्रेंशिएट होता है। अब आएगा प्लस, अब हमें क्या करना है y को एज इट इज़ रखना है, log x का करेंगे तो log के साथ जो भी होता है वो क्या आ जाता है अपॉन में आ जाएगा, तो ये आ गया, ये इधर एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ हमारे पास आता है log x डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ आएगा प्लस y अपॉन एक्स, मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से y के, तो क्या आएगा y अपॉन एक्स। और ये b जो है, अब ये b किस में है डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये हमने एज इट इज़ रखा है। अब v की जगह v की वैल्यू पुट करो, क्या है इक्वल मान रखा है x की पावर y, तो x की पावर y है। ठीक है, अब यहाँ हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा मल्टीप्लाई x की पावर y log x और डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास आ जाएगा। अब ये देखो बेस जो है वे सेम है, तो पावर क्या होगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्या होगी पावर हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो क्या आएगा यहाँ हमारे पास आएगा प्लस y और x की पावर है तो x y माइनस 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, y को एज इट इज़ रखो क्योंकि y का तो कोई मतलब है नहीं, तो y को रखा और पावर बेस क्या सेम है, तो पावर क्या होगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है डी वी अपॉन डी एक्स फाइंड हो गया है। अब हमें क्या करना है, देखो थर्ड नंबर पे हमें क्या दे रखा है w इक्वल एक्स की पावर x, तो इसका करेंगे w इक्वल एक्स की पावर x। ठीक, तो यहाँ भी हमें पहले क्या करना पड़ेगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ आएगा log, फिर आएगा w, फिर पावर आगे आ जाएगी log x हो जाएगा। ठीक, अब हमें इसे क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है, तो log के साथ जो भी होता है वो क्या आ जाता है अपॉन में, और इसका हमने देखो अभी कराया है डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स होगा। w का जैसा करेंगे यहाँ y होता तो क्या था ये, और डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाता, तो सिंपल ऐसी तो हमने यहाँ सेम लिखा है। अब यहाँ यू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो क्या करोगे log x को एज इट इज़ रखा
एक्स को करेंगे तो क्या आएगा 1, क्लियर, प्लस रखो। अब क्या करो, एक्स को एज इट इज रखो और log x का करो, तो log के साथ x है तो x क्या आएगा अपॉन में आ जाएगा, x है x कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमारे पास क्या है log x, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई हो गई, और यहाँ प्लस के क्या बचा 1। इस बात का ध्यान रखना कि भी आप ये 1 उड़ाई दो तो प्लस का क्या है 1 है। तो यहाँ हमारे पास आ गया है ये निकल कर। अब ये w जो है इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा बस। ये हमारे पास क्या आ गया है मल्टीप्लाई में आ गया। अब यहाँ इसकी जो w की जगह w की वैल्यू रखो, क्या है x की पावर x है, और यहाँ हमारे पास आ गया है log x प्लस 1। ठीक है, क्या आ गया है log x प्लस 1 हमारे पास निकल के आ गया है। अब यहाँ एक बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्या रखना है कि अगर x की पावर x है और हमारे पास ये गिवन है, अब इसे आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम। यहाँ देख लो एक बार, x की पावर x है और यहाँ 1 प्लस log x, कोई दिक्कत। तो ये जो है हमारे पास क्या है x की पावर x और 1 प्लस log x, इससे हम नहीं खोलेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अंदर मल्टीप्लाई करते आ रहे थे, पर यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगी। ये हमें ध्यान रखो कि ये आप लर्न कर लो या फिर कुछ भी करो, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि x की पावर x है और ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस log x, तो ये खुलना ही नहीं है, मतलब इसकी मल्टीप्लाई ही नहीं होगी। इस बात को बस ध्यान रखो, क्या लर्न कर लो। ठीक, तो हमने इसका भी कर लिया है, dw अपॉन dx हमने फाइंड कर लिया है। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ये इक्वेशन थी, देखो क्या इक्वेशन थी, ये du अपॉन dx और dv अपॉन dx और dw अपॉन dx, इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो du अपॉन dx हमारे पास ये निकल गई, तो यहाँ पुट कर देंगे बस। तो देखो पुट करना है हमें यहाँ, तो यहाँ हमारे पास क्या निकल का ये हमारे पास निकल का ये x y और यहाँ x माइनस 1 है, और यहाँ है dy अपॉन dx प्लस y की पावर x log y प्लस एक्स वाई log x dy अपॉन dx, और यहाँ आएगा प्लस y x y माइनस 1, यही था बस पुट करिए। यहाँ क्या था इक्वेशन, देखो du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx प्लस dw अपॉन dx, और ये किसके इक्वल है 0 के। तो इसमें हमने ये वैल्यू जो निकल कर आई हैं ये पुट करी हैं। अब यहाँ है x की पावर x और यहाँ लिख दो log x प्लस 1। ठीक है, 1 आप, क्योंकि हमारा तो ये निकल का आया था, मैंने आपको बताया कि ऐसे लिख सकते हैं, पर हम लिखेंगे जो हमारा निकल का आया था। ठीक है, किसके इक्वल है ये 0 के इक्वल है, क्लियर। यहाँ मैंने स्पेस नहीं बचा तो यहाँ लिख दे कि इक्वल टू 0 है, समझ में आया। अब हमें क्या करना है कि जो dy है dy अपॉन dx ये है एक, तो dy अपॉन dx ये है, तो इन्हें क्या कर लो सेपरेट कर लो। हम करते हैं ना dy अपॉन dx को सेपरेट, तो ये क्या है x y ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब यहाँ आएगा प्लस x की पावर y log x ये वाला dy अपॉन dx, और जो बच रहे हैं वो इधर आ जाएंगे राइट हैंड साइड। तो देखो ये बचा, ये प्लस में है ये, तो इधर किस में आएगा माइनस में आएगा, है ना, किस में आ जाएगा ये माइनस में आ जाएगा। तो सब में पहले हमें काम होना चाहिए, ये आ गया। अब ये वाला आ गया इधर, ये वाला dy अपॉन dx है तो इधर है ये वाला, ये देखो ये हमारे पास इधर प्लस में है तो इधर किस में आएगा माइनस में, क्लियर। अब ये देखो प्लस में है तो इधर किस में आएगा माइनस में आएगा, x की पावर x और यहाँ है log x प्लस 1। ठीक, अब हमें क्या करना है कॉमन ले लेंगे dy अपॉन dx क्योंकि दोनों में सेम है, तो यहाँ हमारे पास आएगा x y x माइनस 1। ये कैसा हुआ, पता चला कि बेस सेम है तो पावर क्या होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, बस इतना ध्यान रख के हमें सॉल्व करना है। ये हमारे पास आ गया है और ये हमारे पास है y माइनस के है, नीचे आएगा log y माइनस y x y माइनस 1, ये मल्टीप्लाई में एक दूसरे की, और ये हमारे पास क्या है माइनस के x की पावर x log x प्लस 1।
ये है ना, बिल्कुल ये तो एज इट इज़ सेम लिखा है। अब ये हमने कॉमन लेके बस इसे सॉल्व किया था, तो ये इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये किस में आएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो एक काम कर लें, डिवाइड में से लाने से पहले कि ये जो माइनस है सम में, देखो माइनस माइनस, तो माइनस क्या कर लें, कॉमन ले लें, क्योंकि सम में माइनस है तो माइनस हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये प्लस का बन जाएगा, है ना। अब ये भी प्लस का बनेगा, और यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, log x प्लस 1। क्लियर हुई बात। अब इसे हम अपॉन में ला सकते हैं। क्या है अपॉन में, ये है x, ये जो हमारे पास है मल्टीप्लाई में, इसे अपॉन में लिख देंगे बस। ये हमारे पास क्या आ गया, अपॉन में आ गया है। तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया, यहाँ से डी बाई अपॉन डी एक्स, और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन लेंथी है पर इजी है, एक पार्ट हमने लेके सॉल्व किया है तो हमें इजी ही लगा। तो अब तो ये बस यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि इसे हम ओपन नहीं करेंगे, नॉट ओपन, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो कि x की पावर x है, log x प्लस 1 को हम ओपन नहीं करते हैं। हमें जो है एक्सरसाइज में भी यहाँ मिलेगा ये, तो वहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि ओपन नहीं करना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।